दोस्तों आई एम श्योर आप सबने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको जब तोड़ा गया था ना, तो इसमें जो किताबें जली थी तो उसको जलने में कई हफ्ते लग गए थे। ये सब तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये यूनिवर्सिटी था कैसा, इस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ते थे, ओवरऑल इसका पढ़ाई कैसे होता था, और सबसे बड़ी बात कि यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। अगर आपने ये सब चीज़ जानने की कोशिश नहीं की है तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखो, इस वीडियो की शुरुआत नाम सबसे पहले नालंदा शब्द से ही शुरू करते हैं कि यार ये जो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है तो इसको जो नाम दिया गया है तो नालंदा कैसे दे दिया गया। तो देखो, जो नालंदा शब्द है ना, तो वो एक संस्कृत का शब्द है कि ना आलम दा, जिसका मतलब होता है कि ज्ञान रूपी उपहार पर किसी का भी प्रतिबंध ना हो, किसी का भी रोक ना हो। और अपने इसी सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर की बात करें कि इसका जो बिल्डिंग है वो कितना बड़ा था, तो इसको आप इस बात से समझ सकते हो कि यार जो अभी अवशेष हमारे पास है ना, जो ओवरऑल हमें अभी जो दिखता है, तो ये ना केवल नालंदा यूनिवर्सिटी का 10% पार्ट ही है। बाकी का जो आपका 90% पार्ट है ना, वो आज भी जमीन के नीचे धंसा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में करीब 300 कमरे थे और 7 बड़े बड़े आपके क्लासेस थे, और इसमें कि 9 मंजिला आपका एक लाइब्रेरी था, जो कि बहुत ही विशाल का लाइब्रेरी था, जिसमें कि लाखों किताबें आपको यूं ही मिल जाती थी। इसको अगर हम आज के डेट से भी कंपेयर करें ना, तो इंडिया तो छोड़ो, आपका वर्ल्ड का जितना भी आपका फेमस यूनिवर्सिटी भी होगा ना, तो वहां भी बहुत कम यूनिवर्सिटी ऐसा होगा जहां पर कि आपको लाखों बुक्स आपको एक लाइब्रेरी में मिलेगा। और हम बात कर रहे हैं आज से करीब 1500 साल पहले की। चलो 1500 साल पीछे चले गए हैं तो हम ये भी बात कर लेते हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। तो देखो, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, पर अब तक का जो सोर्स है ना, जो ट्रस्टेड सोर्स हमें मिला है, तो उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना आज से करीब 1500 साल पहले, यानी कि 5th सेंचुरी में, जो गुप्ता पीरियड उस समय रूल करता था इंडिया में, तो उसके राजा कुमारगुप्त वन ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। उसके बाद आने वाले राजाओं ने इसको और आगे बढ़ाया था और इसको एक भव्य आकार दिया था, जो आगे चलकर ये दुनिया का आपका विश्व प्रख्यात आपका एक यूनिवर्सिटी बन गया। इस यूनिवर्सिटी में करीब 10,000 बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते थे और इसको संभालने वाले करीब 2700 टीचर्स थे। और एक बात कि ये जितने भी बच्चे होते थे ना, तो ये केवल भारतीय बच्चे नहीं होते थे। आपका नालंदा यूनिवर्सिटी में कई सारे देशों से बच्चे पढ़ने आते थे, यहाँ रहने आते थे। इसमें से आपका हो गया मंगोलिया हो गया, आपका तिब्बत हो गया, आपका चाइना हो गया, कोरिया हो गया, मतलब कि आपका जापानीज हो गया। जितना भी आपका जो बड़ा बड़ा देश है ना, तो वहाँ से बच्चे आके नालंदा यूनिवर्सिटी में आते थे और वहाँ पढ़ाई करते थे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि नालंदा यूनिवर्सिटी आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बाद, जिससे कि चाणक्य बिलोंग करते थे, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बाद आपका ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, तो ये दूसरा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया का। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी था ना, तो ये दुनिया का सबसे पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, जहाँ पर बच्चे आते थे, यहाँ पर रहते थे, खाते थे, पीते थे, मतलब अपना पूरा लाइफ जो आपका एजुकेशन लाइफ है ना, तो एक जो आजकल के डेट में हॉस्टल लाइफ कैसा देखते हो कि सारा कुछ एक ही जगह मिल जाता है, तो ऐसा था नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पर बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल की भी सुविधाएं दी जाती थी। अब आपको लग रहा होगा कि यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, राजा महाराजाओं का आपका टाइम पीरियड भी है, तो उस समय जो भी एडमिशन होता होगा ना, तो वो राजा के ही बेटे होंगे, या फिर जो भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन उस समय होगा ना, तो उनके बेटे, उनके ही मतलब कि रिलेटिव्स वहां पर पढ़ते होंगे। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर जो भी एडमिशन होता था ना, तो वो मेरिट के आधार पर होता था। इवन जितने भी बच्चे पढ़ते थे, तो वहां पर सबको निःशुल्क खाना, निःशुल्क रहना, मतलब कि सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाता था। इवन यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाता था ना, तो वो भी एक डेमोक्रेटिक वे में डिसीजन लिया जाता था। सभी लोग मिल बैठकर एक असेंबली में बैठते थे, वहाँ डिस्कशन करते थे, सामने वाले की बात सुनते थे, अपनी बात बोलते थे, और उसके बाद एक ओवरऑल डिसीजन लिया जाता था। और इसमें आपका जितने भी आपका जो बच्चे हो गए, आपके टीचर्स हो गए, सभी की सलाह इसमें ली जाती थी। जहाँ तक पढ़ाई की बात की जाए, तो इस यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा इंटर कर जाता था ना, तो उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता था। यहाँ पर करीब करीब सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, फिर वो साइंस हो गया, आपका मैथ हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, या फिर अध्यात्म हो गया, या फिर और भी कोई लैंग्वेज हो गया। ये सारा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता था। और ये जो जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, जो मैंने आपको पास किया है, और या फिर आप गूगल में सर्च करोगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना, तो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट आपका जो चाइनीज ट्रैवलर जो यहाँ पर इंडिया में आए थे ना, नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने, उस समय वहाँ पर जो पढ़ने, तो उन्होंने जब इसमें एक्सपीरियंस किया, अपना सारा डेटा अपने आंखों से जो देखा, तो उसको उन्होंने अपनी किताबों में लिखा।
और ये जो जितना भी इन्फॉर्मेशन है ना, तो इसका एक बहुत बड़ा पार्ट हमने वहाँ से उसको अडॉप्ट किया है और वहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन आपको पास कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब कोई फॉरेन ट्रैवलर इस तरह की बातें करता है, अपने बुक में लिखता है, तो एक ट्रस्टेबल सोर्स है। इवन मैं बोलूँ तो मैंने भी 2 बार नालंदा यूनिवर्सिटी घूमा है, वहाँ के एरिया को देखा है अपने आंखों से और उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश की है कि यार कितना बड़ा यूनिवर्सिटी था। इवन मैंने सारी यूनिवर्सिटी को आपको कवर किया है एक एक करके, और आप इस वीडियो में देख सकते हो। वहाँ मैंने फॉरेनर से भी बात की थी और नालंदा यूनिवर्सिटी को नज़दीक से जानने की कोशिश की थी कि कैसा वहाँ पढ़ाई होता था। और सोचिए ना कि जब इतनी सारी बुक्स को जलाया गया था, मतलब सोचो ना कि यार 90 लाख किताब, आपको मालूम है कि करीब 90 लाख किताबों को वहाँ पर जला दिया गया था। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं या हम कभी नहीं जान पाएंगे कि अगर वो 90 लाख किताब अगर आज भी इंडिया में होता ना, तो आज इंडिया का पोजीशन पूरी दुनिया में कैसा होता। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को आपको जितना आप शेयर करना चाहते हो, जितना शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।